the chase and the hunt, and I राम राम जी, हमारे गांव के ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं नहा धोकर तैयार हूं। तो आज का ब्लॉग हमारा ये है कि हमें दो पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ब्लॉग की डिपेंड करती है हरियाणा के बिजली बोर्ड के कार्यवाही पर। अगर 12 पर 9 बजे लाइट आ गई तो हम बनाएंगे ब्लॉग कि वही चाकी से चून पीसने का, और अगर लाइट नहीं आई तो हम ब्लॉग बनाएंगे कि भाई हम 12 यानी कि अपने, अगर लाइट नहीं आई तो हम ब्लॉग बनाएंगे कि भाई हम अपने गांव से शहर तक कैसे जाते हैं। तो यानी हम, तो अब ये डिपेंड करता है हरियाणा के बिजली बोर्ड की कार्यवाही पर। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि सुबह के 7 बज चुके हैं। ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं, इनका इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत है नहीं। और एक मेरी सलाह है कि सबको रोज़ नहाना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, नहाना ज़रूर चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हमारे दो फैमिली मेम्बर, पिंकी मैडम, ये पिंकी मैडम, दोनों ही नहा चुके हैं। तो नहाना ज़रूर चाहिए। और अब नहाने के बाद नहाने के बाद चलते हैं नीचे, वहाँ भोजन करना है हमको। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पार्टनर दिशांत का सूप चेंज हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं। वो सही बताइए। ये पिंकी मैडम, हेलो बोलो, हेलो। नहा चुकी हैं ये भी, मैंने आपको पहले बताया। ये इनकी मदर टिंकी मैडम, ये भी नहा चुकी है। हेलो बोलो, कैमरे में देखो। गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से देखिए। पानी में फेंक, ये देखिए, कल तक इसके सिर पर बाल थे, आज नहीं है। मैं आपको सामने के कैमरे से दिखाता हूँ। गौर से देखिए इस गंजे आदमी को। अरे वे गंजे, ऊपर देख। गौर से देखिए इस आदमी को। इसकी गर्मी की छुट्टी पड़ गई है तो इसने अपना सिर गंजा करवा लिया। दिशांत साहब, दिशांत हेलो बोल, हेलो, हेलो बोल, हेलो बोल। हेलो तो वहाँ है। कहाँ जा रहा है आज? दिल्ली। जो आज तक यहाँ चौराहे पे नहीं गया वो जाएगा दिल्ली। क्यों जा रहा दिल्ली? क्यों है तेरी मर्जी? इतनी गर्मी है। तो ये हमारा खाना है। ये देखिए, ये है रोटी, ये भिंडी की सब्जी, और ये है छाछ। शहर की तरह का भोजन तो है नहीं, सैलड एंड राइस एंड पेस्टीज एंड पेटीज। गांव का भोजन है, सादा भोजन। अब हम आपसे बात करते हैं खाना खाने के बाद। तो हमने खाना तो खा लिया है और अब मैं अपनी यानी तैयारी कर लेता हूँ शहर जाने की। 12 पर भी जाएंगे और वहाँ काम हुआ तो वहाँ काम करेंगे, और फिर उसके बाद शहर जाएंगे। और अगर वहाँ काम नहीं होता तो थोड़ी देर वहाँ चेक करके फिर सीधा शहर जाएंगे। तो ये पानी की बोतल है, इसे मैं भर लेता हूँ। बैग तैयार है और हेलमेट, सब कुछ तैयार है। अब बस माता जी का इंतज़ार है कि माता जी चल दें। और ये हम 12 पर आ चुके हैं और ये लाइट का अंदाज़ा है कि वो 9 बजे आएगी। तो हम इतने वेट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और
ज्वार बो रखी है, यानी जो ज्वार बो रखी है भैंसों के चारे के लिए, उसको काटने हमारी माताजी गई हैं। और इसके बाद ये इसको काटकर अपने सिर पर रखकर घर तक लेकर जाएंगे। तो ये काम सिर्फ ग्रामीण ज़िंदगी में होता है, क्योंकि शहरी ज़िंदगी में तो इस उम्र में लोग चल भी नहीं पाते हैं। इसीलिए ग्रामीण जीवन अच्छा जीवन और शहरी जीवन से बचें। ये हमारी माताजी का फ़ोन बज रहा है, वो भी मोबाइल यूज़ करती हैं आज के ज़माने में। और हम एक बार बस लाइट चेक कर लेते हैं कि बिजली आई है या नहीं आई है। वैसे तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर 9 बजे का टाइम दिया हुआ है तो 9:05 पर आएगी या 9:15 आएगी, लेकिन 9 बजे से पहले नहीं आ सकती। ये हमारे राज्य के बिजली बोर्ड की कार्यशैली है कि वो कभी भी टाइम पर नहीं देते हैं। लेट दे सकते हैं, टाइम से पहले नहीं दे सकते। बाकी अब देखते हैं कि लाइट आती है तो ये चाकी हमें चलानी है, चाकी के तार लगाने हैं और फिर गेहूं का दलिया पीसना है। वो जो आपको पीछे खेत दिख रहा है, उसमें हमको कल परसों में धान की पौध बोनी है, जो हम कल लेकर आए थे, और वो हमने पानी में घर भिगो कर रखी है। 24 घंटे के आसपास तक वो पानी में रहेगी। फिर उसके बाद उसको निकालेंगे, फिर उसमें थोड़े बहुत बीज अंकुरित होना शुरू होंगे, और फिर उसको हम इसमें खेत की जुताई करके उसमें पहले पानी भरेंगे और फिर उसको डालेंगे। इस तरह धान की पौध यानी कि नर्सरी तैयार हो जाएगी, और 1 महीने के बाद वही धान की पौध हम फिर धानों के खेत में लगाएंगे, और इस तरीके से धान की हम पैदा करेंगे। 17 या 18 धान की किस्म हम बोते हैं। धान यानी कि जो चावल, तो हम चावल 17-18 बोते हैं। पहले 11-21 बोते थे, लेकिन 11-21 को अब यहाँ की ज़मीन पकड़ती नहीं है, थोड़ा कम होता है, इस वजह से 17-18 लगाते हैं। जो कि हमारे जो पूसा है बीज बनाने वाली कंपनी, उसने नई किस्म लॉन्च की है 17-18। तो अभी हम मिलते हैं जब माताजी ज्वार काट लेती हैं उसके बाद। अभी हाल में ही एक अच्छी खबर आई है कि वो ये है कि लाइट आ चुकी है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि लाइट कभी भी टाइम पर नहीं आती है, थोड़ा लेट आती है। तो लाइट 9:04 पर आ चुकी है। वो देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, रेड लाइट, इनकी लाइट आ चुकी है। अब अगर हम ये बटन प्रेस करते हैं तो देखिए वो ग्रीन लाइट जल गई, इसका मतलब लाइन फॉल्ट नहीं है। तो चलिए अब हम दलिया पीसने के लिए मशीन चलाते हैं, चाकी चलाते हैं। ये चाकी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका गेहूं निकलने का सिस्टम सही नहीं था। और फिर उसके बाद हम ताल लगाते हैं और चाकी चलाते हैं। ये देखिए चाकी लाइट चल रही है। तो धर दे भैया, अंदर के तार कितना नाम यहाँ पे लाइव वेल्डिंग होते हुए देखिए चाकी बन चुकी है। वहाँ से इसमें दलिया निकलेगा, आपको सामने कैमरे से दिखाता हूँ।
ब्रेक पानी पी लेते हैं। ये थोड़ा गेहूँ है ये और इसमें हम डाल देते हैं। और फिर इसके बाद ये कटा हुआ है ये भी हमको दलिया पीसना है उसका। और अगर बिजली बोर्ड की हम बात करें तो बिजली बोर्ड की एक खूबी और है कि ये देखिए लाइट तो इन्होंने 4 मिनट लेट दी है, लेकिन अब जैसे लाइट जाने का टाइम 2 बजे है तो करेक्ट 2 बजे या उससे पहले लाइट चली जाएगी, उससे ऊपर लाइट नहीं आएगी। दलिया पिस चुका है और ये हमने पैक भी कर दिया है। और ये भैंसों का चारा यानी न्यार बांध कर घर ले जाना है। और ये थोड़ा सा दलिया और चना की दाल माताजी लेकर जा रही हैं। बाकी ये दलिया का कट्टा मैं शाम को लेकर जाऊंगा मोटरसाइकिल पर। और फिर वो बुलंद दरवाज़ा बंद करना है और फिर हमें चल देना है। चलें? माताजी पैदल ही जाएंगी इस गर्मी में, जहाँ 40 से ऊपर टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ की गर्मी में और सहारा मरुस्थल की गर्मी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस 2 डिफरेंस हैं। एक तो यहाँ पर पेड़ हैं और पानी भी मिल जाता है। सहारा मरुस्थल में ये दोनों चीज़ नहीं मिलती, नहीं तो टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। कब जा तो आप देख सकते हैं हमारी माता जी तो चारा लेकर घर की तरफ चल दी हैं। यहाँ से अगर आपको दिखाई दे तो ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक जाना है। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का पड़ता है, यहाँ तक जाना है। और हमें अब जाना है, यानी मुझे जाना है शहर की तरफ, बल्लभगढ़ की तरफ। अब मैं भी एक साहसिक काम करने वाला हूँ और आप सोच रहे होंगे वो क्या। ये मोटरसाइकिल कम से कम 2 घंटे से यहाँ खड़ी है, तो इसका भी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका होगा और इस पर मुझे बैठना है। देखिए मैं इस बाइक पर बैठ चुका हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अब हम चलते हैं अपने गंतव्य यानी शहर की तरफ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो आप इस ब्लॉग को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।